नमस्कार दोस्तों, आज का ताज़ा समाचार। क्या टूट गया भारत का 65,000 टन वजनी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का अरमान? तो वही अमेरिका ने मिडिल ईस्ट भेजा डिस्ट्रॉयर। इजरायल के दुश्मनों पर कयामत बन टूटेगी ये हथियार। आइए सुनते हैं समाचार को विस्तार से। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी ने मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच मिसाइल पनडुब्बी की तैनाती का आदेश दिया है। ये आदेश ऐसे समय पर आया जब हमास और हिजबुल्लाह इजरायल को धमकी दे रहे हैं। हमास के नेता इस्माइल हानिया की ईरान की राजधानी तेहरान में हत्या के बाद से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है, जिसके बाद ईरान ने इजरायल को अंजाम भुगतने की धमकी दी है। हमले की आशंका को देखते हुए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य उपस्थिति को बढ़ाने का फैसला लिया है। इसी के मद्देनजर अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने मध्य पूर्व में पनडुब्बी भेजने का आदेश दिया है। अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने पश्चिम एशिया में निर्देशित मिसाइल पनडुब्बी भेजे जाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही यूएसएस अब्राहम लिंकन विमानवाहक पोत स्ट्राइक ग्रुप को और तेजी से इलाके की तरफ बढ़ने का निर्देश दिया है। इस बीच रक्षा विभाग ने रविवार 11 अगस्त को कहा कि यूएसएस अब्राहम लिंकन विमानवाहक पोत स्ट्राइक ग्रुप को इलाके में और अधिक तेजी से जाने को कहा गया है। इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष बढ़ने की बढ़ती आशंकाओं के बीच ऐसा माना जा रहा है कि एक हफ्ते में दोनों के बीच यह तीसरी बार बातचीत है। इस बीच पेंटागन के प्रेस सचिव मेजर जनरल पैट राइडर ने एक बयान में बताया कि ऑस्टिन ने इजरायल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट से बात की और इजरायल की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाने को तैयार है। इस दौरान जनरल राइडर ने बताया कि डिफेंस सेक्रेटरी ऑस्टिन ने मिडिल ईस्ट में गाइडेड मिसाइल पनडुब्बी जॉर्जिया को भेजने का आदेश दिया था। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिकी मिसाइल पनडुब्बियों की आवाजाही को शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से उजागर किया जाता है। परमाणु से लैस ये जहाज लगभग पूरी गोपनीयता के साथ काम करते हैं। जनरल राइडर ने बताया कि डिफेंस सेक्रेटरी ने पहले ही इस इलाके में अतिरिक्त लड़ाकू विमान और मिसाइल दागने वाले युद्धपोतों का आदेश दे दिया है। यह आदेश ईरान और गाजा, लेबनान और यमन में उसके सहयोगियों की धमकियों के जवाब में आया है। तो वही भारतीय नौसेना आखिरकार अपने बेड़े में परमाणु ऊर्जा से चलने वाली हमलावर पनडुब्बियों एसएसएन को शामिल करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। 2015 में भारत सरकार से सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद नौसेना अब 2 परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पारंपरिक रूप से सशस्त्र पनडुब्बियों के निर्माण के लिए सरकार से बातचीत करेगी। इसके साथ ही एक एक्सपर्ट्स का मानना है कि दूसरा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के अरमान भी टूट गए हैं और फिलहाल इस बात की उम्मीद करीब करीब खत्म हो चुकी है कि भारत अब दूसरा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करेगा। 2021 में रूसी अकुला क्लास की परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी का लीज खत्म होने और यूक्रेन युद्ध के कारण इसी श्रेणी की एक और पनडुब्बी के पट्टे में देरी होने के बाद भारतीय नौसेना के बेड़े में कोई एसएसएन पनडुब्बी नहीं रह गया, जिसकी वजह से अब नौसेना सरकार से आवश्यकता की स्वीकृति मांगेगी, जो प्रोजेक्ट डेल्टा को की तरफ बढ़ने का पहला कदम है। चीन के पनडुब्बी बेड़े में 70 से ज्यादा पनडुब्बियां हैं, जिनमें 7 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां SSBN, 12 परमाणु हमलावर पनडुब्बियां SSN और 50 से ज्यादा डीजल हमलावर पनडुब्बियां SSK शामिल है। इसके विपरीत भारत के ज्यादातर पारंपरिक पनडुब्बियों को 1980 के दशक में खरीदा गया था और अब वे पुराने हो रहे हैं। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां भारतीय नौसेना के लिए चीन की नौसेना की बढ़ती ताकत का मुकाबला करने के लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि फिलहाल कथित तौर भारत ने पर SSN परियोजना के लिए 65,000 टन के स्वदेशी विमान वाहक IAC-2 के निर्माण की अपनी परियोजना को स्थगित कर दिया है, क्योंकि SSN को पानी के नीचे युद्ध करने वाला लड़ाकू जेट माना जाता है। भारतीय नौसेना के एक्सपर्ट्स इस प्रारंभिक कदम की सराहना करते हैं, लेकिन उनका तर्क है
कि नौसेना को कम से कम 6 परमाणु ऊर्जा चालित हमलावर पनडुब्बियों की आवश्यकता है। भारतीय नौसेना के भूतपूर्व पनडुब्बी चालक कमोडोर अनिल जय सिंह, सेवानिवृत्त, ने यूरेशियन टाइम्स को बताया, हम पहले ही एसएसएन के लिए बहुत देर कर चुके हैं और अगर हमें हिंद महासागर में भविष्य की प्लान शक्ति प्रक्षेपण को कम करना है तो हमें कम से कम 6 पनडुब्बियों की आवश्यकता है। वे महंगे प्लेटफॉर्म हैं और इसलिए शायद उन्हें अलग अलग चरणों में बनाने की आवश्यकता है, लेकिन कम से कम 6 पनडुब्बियों का निर्माण बेहद जरूरी है। एसएसएन को गेम चेंजर माना जाता है और समुद्र के अंदर रहने की उनकी असीमित क्षमता उन्हें युद्ध में काफी आगे करते हैं। ये असीमित शक्ति वाले शक्तिशाली प्लेटफॉर्म हैं। वे अनिश्चित काल तक पानी के नीचे रह सकते हैं और बंदरगाह से दूर हाई स्पीड पर काम कर सकते हैं। वे एयरक्राफ्ट कैरियर के हिस्से के रूप में आगे बढ़ सकते हैं। लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस वे समुद्री युद्ध का स्वरूप बदल सकते हैं। धीमी चलने वाली डीजल पनडुब्बी की तुलना में एसएसएन की पहुंच, सहनशक्ति और स्पीड ज्यादा है। डीजल इंजन के साथ साथ बैटरी चालित पारंपरिक नावों के लिए घंटों या दिनों की तुलना में यह महीनों तक पानी में डूबी रह सकती है। यहाँ तक कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (एआईपी) वाली नाव भी घंटों या दिनों तक पानी में डूबी रह सकती है। भारत का मकसद चीनी नौसेना की एक महत्वपूर्ण कमजोरी का फायदा उठाना है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन के पास पनडुब्बियों को काउंटर करने की क्षमता नहीं है।